हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। दोस्तों, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन का आज है 13वां एपिसोड और आज इस एपिसोड में हम 3-4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम करेंगे क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, मतलब जिसमें CHO समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होगा, ऐसे एल्डिहाइडों का निर्माण हम करेंगे। और इसके अंदर एक ही रिएक्शन है जिसके अलग अलग पार्ट होंगे। उसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण हम करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले स्टार डाल करके वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एक कंसेप्ट सिखाता हूं। क्या करना है बच्चों? ये 4 जो शब्दों का मैंने आपको जादू बताया था वो आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले से बता रखा है। आज हम इसका फिर एक बार यूज कर रहे हैं। क्या कि अगर हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाना है, मतलब कार्बोनिल यौगिक बनाना है, तो इट मींस हम इस श्रृंखला में इधर से इधर चल रहे हैं। ठीक है बात? क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना रहे हैं, मतलब कार्बोनिल यौगिक बना रहे हैं, तो इधर से इधर जाना है। और सब लोग जानते हैं कि जब इधर से इधर चलते होते हैं तो ऑक्सीकरण करवाते हैं, फिर ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण से अल्कोहल और अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। लेकिन हमने इससे अल्कोहल नहीं बनाना, एल्डिहाइड बनाना है। इसका मतलब इसको सीधा यहां से यहां जंप करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा जंप करवाना है तो हमें क्या किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? यहां पर किसी परबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी, परबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि अगर इस हाइड्रोकार्बन के साथ कोई परबल ऑक्सीकारक डाल करके इसको यहां अल्कोहल में ना ला करके सीधा कार्बोनिल यौगिक में लाते हैं ना, तो जो ऑक्सीकारक होता है वो परबल होने के कारण उसको फिर यहां नहीं रुकने देता, इसको यहां, ये जो फ्लाइट यहां से उड़ती है यहां उसको उतरने ही नहीं देता, इसको सीधा कहां पर ले जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन को बीच में ऐसे एक किसी ना किसी एक मध्यवर्ती में बदलना पड़ेगा, जो मध्यवर्ती सिर्फ और सिर्फ किस में बदल सके? एल्डिहाइड में बदल सके, आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ना जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन को आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी मध्यवर्ती में बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड में बदलने के लिए परबल ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ेगी, और ये परबल ऑक्सीकारक इसको यहां ना ला करके सीधा कहां पटक देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में पटक देगा। समझ में आई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बनों से सीधा जो है एल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहोगे कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने के लिए परबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, और ये परबल ऑक्सीकारक हाइड्रोकार्बन को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। इसलिए जो है हमें क्या आवश्यकता है कि हाइड्रोकार्बन को बीच में ऐसे मध्यवर्ती में बदलने की आवश्यकता है जो एल्डिहाइड में बदले, ना कि आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में चला जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने एक कंसेप्ट सीखा, तो इसका मतलब आप समझ गए कि अब हमारा काम जो रहेगा वो हाइड्रोकार्बन को इस मध्यवर्ती में बदलने का काम रहेगा। ठीक है, तो इस बेस पर जो है ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब अपने ये काम 3 तरीके से करेंगे, 3 तरीके से। एक तो करेंगे क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से, एक क्रोमिक ऑक्साइड की सहायता से, एक साइड चेन क्लोरीनेशन से। तो 3 अभिक्रियाएं इस पार्ट के अंदर हमने करनी है। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और रिएक्शन जो है लिखने वाला हूं अब आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब मैं इसकी रिएक्शन लिखने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पेपर में बहुत बार पूछी गई है। आज आप सीख करके इसको समझ भी लो और रट भी लो। ठीक है, क्योंकि रटना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। चलिए, रटा तभी जाएगा जब समझा जाएगा। पहला है आपको पता लग गया कि हमें हाइड्रोकार्बन को पहले किस में बदलना पड़ेगा बच्चों? एक मध्यवर्ती में बदलना पड़ेगा। ये जो है हम अभी तक एक बात सीख चुके। ठीक है, अब मध्यवर्ती में बदलने के लिए हम पहले किसका सहारा लेते हैं? पहले हम सहारा लेते हैं किसका? क्रोमिल क्लोराइड का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? क्रोमिल क्लोराइड का सहारा लेते हैं।
क्रोमिल क्लोराइड का सहारा लेते हैं। और क्रोमिल क्लोराइड का सहारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। इसका सहारा लेंगे हाइड्रोकार्बन को मध्यवर्ती में बदलने के लिए। ठीक है, देखो किस तरीके से आपके पास, आप हाइड्रोकार्बन भी एरोमेटिक लोगे तो आपने क्या लिया? एक बेंजीन वल्ले ली, और इस बेंजीन वल्ले के साथ क्या जोड़ दिया बच्चों? CH3 जोड़ दिया। ये बेंजीन वल्ले थी और इस बेंजीन वल्ले के साथ में आपने CH3 जोड़ दिया। अब आप क्या करवाओगे? अब आप इसको एक मध्यवर्ती में बदलोगे। किसकी सहायता से? क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से। तो इसका मतलब है आपको CrO2Cl2 लेना पड़ेगा। और किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। और होगा क्या? होगा क्या? चेक करें बच्चों कि ये जो CH3 है ना, इसके 2 H निकल जाएंगे और इसको मिल जाएंगे, इसके 2 अणु ले लो आप। ठीक है, तो क्या होगा? इस तरीके से एक मध्यवर्ती बनेगा, क्रोमियम का एक संकुल बन जाएगा इस तरीके से। चेक करो, ये बेंजीन वाले, इस CH3 से 2 H निकल जाएंगे, एक ही H रह जाएगा, CH रह गया। अब क्या है कि जो CrO2Cl2 है ना, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से एक संकुल का निर्माण करेगा। देखो कैसे जुड़ेगा। आपके पास CrO2 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं O, Cr और O। किसी को दिक्कत नहीं है? CrO2 था, इस O2 को मैंने एक बार पहले लिख लिया, एक बार बाद में लिख लिया, क्योंकि CH के साथ O जुड़ रहा है। तो O, CrO, और यहां से जो 2 H निकलेंगे ना, वो इस तरीके से यहां पर बीच में आ जाएंगे। और फिर क्या है? Cl2 है, तो ये Cl2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपने 2 अणु लिए हैं, 2 अणु लिए हैं, तो इसका लग जाएगा ट्वाइस। क्या लग जाएगा? ट्वाइस। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो क्रोमियम का क्या बन गया है? ये क्रोमियम का बन गया है बच्चों संकुल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसका नाम इटार्ड अभिक्रिया है। क्या नाम है इसका? इटार्ड अभिक्रिया है। नाम सुनकर के ही महसूस हो रहा होगा कि यार पेपर में आएगी क्या? इटार्ड अभिक्रिया। अब ये जो क्रोमियम संकुल बना है ना, इससे हमें एल्डिहाइड बनाना है, वो भी एरोमेटिक। तो अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दो? नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करवा दो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जल अपघटन मतलब H2O, अम्लीय माध्यम H+। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाओगे ना, तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, इसको हटा दो। इसको क्या कर दो? हटा दो, और ये वाला O यहां पर जोड़ दो। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ जो CH था, CH जो था, इससे एक O मिल जाएगा और ये बन जाएगा CHO। बेंजीन के साथ CHO जुड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये इटार्ड अभिक्रिया नाम से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। वेरी इजी है, आपको कुछ बातें जो है वो याद रखनी है, आराम से कहानी बन जाएगी कि आपने क्या लिया। ये बेंजीन के साथ CH3 जोड़ करके एक हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसका नाम टॉल्यूइन है। क्या है? टॉल्यूइन है। इस टॉल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई। क्रोमिल क्लोराइड याद करो, क्या? क्रोमिल क्लोराइड फॉर्मूला CrO2Cl2। ठीक है, अब CrO2Cl2 की रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवानी है? CH2 की उपस्थिति में करवानी है। होगा क्या कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड है वो इस तरीके के साथ, इसके साथ जुड़ करके क्रोमियम संकुल बना लेगा, और जब इस क्रोमियम संकुल का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाओगे तो इसको, इस पूरे पार्ट को हटा देना और ऑक्सीजन जोड़ देना, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक रिएक्शन होगी आपकी कंप्लीट। चलिए, इसके बाद में दूसरी रिएक्शन करवाता हूं। ये इटार्ड अभिक्रिया नाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों इसको। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट जो है दूसरा काम, फिर अपने क्या करें? देखो, आपने ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? मध्यवर्ती। और इस मध्यवर्ती को जल अपघटित करके क्या बना लिया? एल्डिहाइड बना लिया। तो ये पहली बार हमने एक बार इसको मध्यवर्ती में बदल करके एल्डिहाइड बनाया। हाइड्रोकार्बन को सीधा बना नहीं सकते थे, क्योंकि सीधा ऑक्सीकरण करवाते तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ करता हूं। नेक्स्ट देखिए अब आप। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में भी इसको मध्यवर्ती में बदला जा सकता है।
दूसरी अभिक्रिया देखो, आप किसकी सहायता से क्या कर सकते हो, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में भी ये इसको मध्यवर्ती में, हाइड्रोकार्बन को मध्यवर्ती में बदल सकते हो और उस मध्यवर्ती को आगे एल्डिहाइड में बदल सकते हो। पहले तो क्रोमिक ऑक्साइड होता क्या है, CrO3 होता है, ठीक है। कराना क्या है, बिल्कुल इजी सी अभिक्रिया है वही, क्योंकि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है और एरोमेटिक शब्द आते ही आप क्या समझ जाते हो कि क्या होगा, बेंजीन होगा। तो मैंने ले लिया बेंजीन और बना दिया साइड में CH3, इसको हम कहते हैं टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका जो है एक रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवाओगे, CrO3 की उपस्थिति में करवाओगे। और किससे करवाओगे, आप करवाओगे बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, किसकी रिएक्शन करवाओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखो, CH3O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको हम क्या नाम देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है हम इसका नाम देते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 की उपस्थिति में करवानी है। तो ये जो है वैसे ही CH जैसे इटार्ड अभिक्रिया में था वैसे ही CH3 का 2 H हट जाएंगे, 1 H रहेगा और ये जो संकुल है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से एक मध्यवर्ती बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा मध्यवर्ती, ये बेंजीन वाले, ये लो ये बेंजीन वाले। अब इस बेंजीन वाले से यहां पर क्या बच गया, CH, और यहां इसके साथ जुड़ जाएगा O, CO CH3 की आप क्या लगा दोगे, होल ट्वाइस। इसके आप कितने अणु लोगे, 2 अणु। ये देखो O CO CH3, ये यहां से बन टूट जाएगा और इतना पार्ट जो है इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये एक मध्यवर्ती बन गया। और इस मध्यवर्ती से जब एल्डिहाइड बनाना होता है तो वेरी इजी है, पहले भी हम कर चुके हैं कि आप H2O लो, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, जल अपघटन कराओ। तो बस इस भाग को हमने क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे इटार्ड अभिक्रिया वैसे ये अभिक्रिया, ठीक है। आपने ये भाग हटा देना है और ये ऑक्सीजन यहां पर जोड़ करके बेंजल्डिहाइड बना देना है। क्या बना देना है, बेंजल्डिहाइड। ये लो बेंजीन और CHO के साथ में CHO जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्रोमिक ऑक्साइड की सहायता से जब इसको हम मध्यवर्ती में बदलेंगे क्रोमिक ऑक्साइड की सहायता से, तो इस टॉल्यूइन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाओगे। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और बीच में एक और O होगा। ये बंद यहां से टूट करके ये बड़ा पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इससे निकल जाएंगे और ये OCO CH3 के 2 अणु जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा, ये मध्यवर्ती बन गया। इस मध्यवर्ती से एल्डिहाइड बनाना होता है तो बस जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन बस, और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार से जो है ये आपके पास 2 अभिक्रियाएं हो चुकी, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरी रिएक्शन, तीसरी। चलिए साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बच्चों देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है साइड चेन क्लोरीनेशन से, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा वो है पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनीकरण, पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनीकरण से, ठीक है। पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनीकरण से जो है हम हाइड्रोकार्बन को मध्यवर्ती में बदलेंगे और उस मध्यवर्ती से आगे बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है इसलिए हाइड्रोकार्बन भी हम कैसा लेंगे बच्चों, एरोमेटिक लेंगे। और एरोमेटिक मतलब बेंजीन। ये लो बेंजीन के साथ CH3 जोड़ दिया, क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है। अब टॉल्यूइन कह दिया तो क्या करेंगे, इस साइड चेन, इस बेंजीन के साथ में साइड चेन ये है ना, इसका क्लोरीनीकरण करवा दो। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है कि इससे H हटा करके यहां पर Cl जोड़ दो, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, आप जोड़ोगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, Cl2 से।
किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। H न्यू मतलब सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में Cl2 की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा कि आप 2H2Cl2 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H इससे निकल जाएंगे, इससे 2Cl जुड़ जाएंगे और इस तरीके से बन जाएगा एक मध्यवर्ती। एक तो इस तरीके से बनेगा, आपने क्यों बना लिया। अब ये क्या बच गया, CH, 2 हाइड्रोजन निकल गए और 2 क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएंगे, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो है एक मध्यवर्ती बन गया जिसके अंदर एक जैम डाइहैलाइड बन गया, क्योंकि एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो जैम डाइहैलाइड बन गया। अब इस जैम डाइहैलाइड का आप क्या करो, फिर एक बार जल अपघटन करवाओ। इसका क्या करवाना है आपने, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन के लिए क्या करोगे, 2 अणु जल के लोगे, 2 अणु जल के, HOH और HOH, 2 अणु जल के ले लिए तो क्या होगा कि ये जो 2 Cl है ना वो 2H के साथ जुड़ करके 2HCl निकाल देगा, -2HCl, ये 2HCl निकल जाएंगे। अब CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, 1 OH CHOH, मतलब 2 OH जुड़ जाएंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी आपके पास बेंजीन और यहां पर इसके साथ CH और 2 OH जो है इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जो देखा है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपने हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना था तो आपने जो हाइड्रोकार्बन लिया वो एरोमेटिक ही लिया, बेंजीन वाला ही लिया और उसका आपने क्लोरीनीकरण करवाया तो 2 हाइड्रोजन निकल करके 2 Cl जुड़ गए और उसका आपने जल अपघटन करवाया, 2 अणु जल के लिए तो HCl 2 HCl निकल गए और इस CH से 2 OH जुड़ गए। अब बारी आती है एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक और स्टार पॉइंट की, क्या कि आपको एक बेसिक जानना है कि यार जब भी, हमेशा याद रखना है कि जब भी एक कार्बन के साथ 2 OH या 3 OH जुड़े हुए हों तो वो अणु स्थायी नहीं होता। एक कार्बन पर एक OH स्थायी हो सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो अगर एक कार्बन के साथ 2 OH जुड़े हुए हैं तो ये स्थायी नहीं है। अगर स्थायी नहीं है तो ये क्या करेगा, ये कैसा है बच्चों, अस्थायी है, और अस्थायी है तो ये क्या करेगा, इससे एक H और एक OH मिलकर के जो है वो क्या निकाल देंगे बच्चों, यहां मिलकर के ये निकाल देंगे H2O, माइनस निकल जाएगा H2O। अब बच क्या गया, CH और O बच गया। तो इसका मतलब है ये लो रे, ये लो बेंजीन और CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। आपने यहां पर क्या सीखा, यहां पर 2 OH जोड़े ही आपका दिमाग खटका कि यार एक कार्बन के साथ में 2 OH जुड़ ही नहीं सकते, और जब जुड़े होंगे तो क्या होगा कि वहां से एक H2O निकल जाएगा, H और OH H2O निकल जाएगा, एक O इसके साथ जुड़ा रहेगा, तो इस प्रकार से जो है वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये तीसरी अभिक्रिया हुई साइड चेन क्लोरीनेशन से। क्लियर बच्चों, एक छोटी सी रिएक्शन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और करेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक छोटी सी रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चलिए देखो नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। एक ना किसी ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा 12th का सिलेबस मिल जाएगा वीडियो के अंदर, नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स मांगोगे तो पीडीएफ नोट्स जो है हर चैप्टर के भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब एक बार जो है अपने को क्या करना है, एक रिएक्शन और करनी है, जो तो पहले ही नाम इसका लिख रहा हूं, गाटर मान कोख अभिक्रिया। गाटर मान कोख अभिक्रिया अगर मैंने इसका नाम लिख दिया तो आप समझ गए कि भाई जितने भी नाम वाले अभिक्रियाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी नाम वाले आदमी हैं जिसके नाम जिसका फेमस है ना, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये नाम वाली अभिक्रिया है तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कराना क्या है, आपने इस बार सिर्फ और सिर्फ बेंजीन लेनी है। ले ली भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है, बेंजीन। इसकी रिएक्शन किस किस से करवानी है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपने करवानी है HCl से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और किससे करवानी है, HCl से करवानी है। किसकी उपस्थिति में करवानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवानी है। और कुछ नहीं करना,
अब बस आपको एल्डिहाइड में बदल देना है, इसको CHO बेंजल्डिहाइड में बदल देना है। ये है गाटर-मान-कोख अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से है, नाम वाली रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। एक बार समझ लें, बेंजीन किससे अभिक्रिया कराओगे? CO प्लस HCl से, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और इसको जो है हम CHO में बदल देंगे। यहां पर CHO समूह जोड़ देंगे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। समझाने को समझाई भी जा सकती है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं कि जिसको समझने में ज्यादा परेशानी हो जाती है। इससे अच्छा क्या कर लो, याद ही रख लो। ठीक है, गाटर-मान-कोख अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड बनेगा, किससे? बेंजीन से। क्या ले रहा है? CO प्लस HCl, किसकी उपस्थिति? निर्जल AlCl3, और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमने एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं कर ली कंप्लीट। कल करेंगे कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं, और फिर जो प्रिपरेशन मेथड है वो सारे हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो इसको लाइक भी करो, नीचे कमेंट भी करो, और दूसरे दोस्तों को शेयर भी करो यार। ठीक है, ताकि जो है मैं मेहनत करूं तो मुझे मजा आए कि यार लोग जो है मुझे देख रहे हैं, ठीक है, या मेरे से पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।